हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। सो अभी आपका स्वागत है द स्पार्क क्लासेस में। ठीक है, अभी हम सबसे पहले 10th क्लास स्टेट बोर्ड की पोएम 1 सीखने वाले हैं, जिसका नाम है द टीनेजर्स प्रेयर। ओके, टीनेजर्स प्रेयर। अब ये जो बच्ची आपको दिख रही है वो प्रे कर रही है, राइट। हम सभी प्रे करते हैं, है ना। प्रेयर का इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रे नहीं करते हो देन स्टार्ट डूइंग प्रेयर। ओके, इट इज़ हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है और ऊपर वाले के सामने झुकने में कोई भी बुराई नहीं है, राइट। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये अपने प्रेयर में क्या कहती है। अ टीनेजर्स प्रेयर रिटन बाय जे मॉर्स नाम के जो पोएट है, उन्होंने ये लिखा है। अब टीनेजर मतलब क्या है स्टूडेंट्स? टीनेजर मतलब आपकी उम्र के लोग। ओके, अभी ये टीनेजर्स की प्रेयर क्या होती है, लेट अस सी। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक। ये बच्ची क्या कह रही है? ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक। यस, ये तो सही है ना। जैसे कि रोज़ एक अपनी नई शुरुआत होती है, दिन की नई शुरुआत होती है, रोज़ अलग अलग शुरुआत होती है। और डिसीजंस लेते आना ये बहुत बड़ी चीज़ है, यू नो दिस। अभी ऊपर ऊपर अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो ये बहुत आसान, हाँ उसमें क्या है, हम तो डिसीजंस लेते हैं, बट व्हाट शी सेज आफ्टरवर्ड्स दैट वी विल सी। ओके, तो ये बोलती है कि डिसीजंस आई मस्ट मेक। कुछ भी हो मुझे डिसीजंस तो लेना ही है, मतलब लेते आना ही चाहिए। आई एम द ओनली वन टू चूज़ द रोड दैट आई विल टेक। ये तो मैं ही हूँ, ये तो मुझ पर ही डिपेंड होगा ना कि कौन सा रोड मैं चूज़ करने वाली हूँ, कौन सा रोड मैं डिसाइड करने वाली हूँ। मुझे ये रोड से जाना है या वो रोड से जाना है। अब देखिए इसमें रोड को चूज़ करना, डोंट टेक इट इन अ लिटरल मीनिंग। इसको लिटरली मत लीजिए, जैसे कि दो रास्ते जा रहे हैं, आप ये रास्ता चुनेंगे या वो रास्ता चुनेंगे। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। इसको ये बोलना है कि दो रोड्स मतलब ज़िंदगी में अपने, जैसे एक रोड अपने को बुराई की तरफ खींचता है और एक रोड अच्छाई की तरफ जाता है। तो वो कौन सा रोड है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ना ही समझना, लेकिन उसको चूज़ करते भी आना चाहिए। इसलिए प्रे करना इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट। ओके, now see I have given underlines to some of the words here like make and take। ये क्या है? these are rhyming words। ठीक है, ये एरो दिख रहा है आपको छोटा सा, ये मैंने make and take इसके लिए मैंने एरो दिया है। इसको बोलते हैं rhyming words। I can choose to take the road of life that leads to great success। I can choose to take the road of life that leads to great success। मतलब जो सक्सेस की तरफ जाती है वो रोड तो मैं चूज़ कर सकती हूँ। और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। और ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस मतलब क्या? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि दो रोड्स जाते हैं, एक रोड आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा और दूसरा डार्कन्ड रोड है। डार्कन्ड मतलब डार्क नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स। डार्क मतलब अगेन डोंट टेक लिटरल मीनिंग ऑफ इट। डार्कन्ड मतलब एविल, जो बुरा रोड है वो आपको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो मुझे ग्रेट सक्सेस की तरफ जाना है, वो रोड को चूज़ करना है, या फिर मुझे बुराई की तरफ खींचता है वो रोड को चूज़ करना है जो मुझे ग्रेट डिस्ट्रेस में लेके जाएगा। मतलब ग्रेट वरीज होंगी आफ्टरवर्ड्स, है ना। अगर हम बुरे काम करेंगे तो ग्रेट वरीज तो होंगी, राइट। अपने को खुशी तो ठीक है, टेम्पररी खुशी मिल सकती है आपने अगर कुछ बुरा भी किया है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा और ग्रेट वरीज़ का भी सामना करना पड़ेगा, है ना। तो ये लड़की यही बोल रही है, बच्ची यही बोल रही है कि मुझे अच्छे राह पर चलने की एक मुझ में वो काबिलियत दो। इसलिए वो गॉड के सामने प्रे कर रही है।
प्लीज़ ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी। प्लीज़, वो क्या बोल रही है? डियर लॉर्ड, भगवान मेरी आंखें खोल दो, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं अच्छे से सब कुछ देख सकूं। मेरी आंखें खोल दो ताकि मैं अच्छे से सब कुछ देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। मुझे हेल्प करो, क्या सही है वो सोचने में और राइट डिसीजन लेने में मेरी मदद करो। जो भी मुझ में बेस्ट है वो मैं पहचान सकूं, इसलिए मेरी मदद करो। ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जैसे हर किसी में कुछ ना कुछ बेस्ट होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। हाँ, जैसे आपको लगेगा कि हाँ मुझ में तो ये बेस्ट है, हो सकता है वो आपका बेस्ट ना हो, कुछ अलग हो जो हिडन है। तो वो हिडन को बाहर लाने के लिए, मदद करने के लिए ये बच्ची गॉड के सामने रिक्वेस्ट कर रही है। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माई वे। अब देखिए, टेम्पटेशन मतलब अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड। टेम्पटेशन होता है, सभी को होता है, राइट। टेम्पटेशन मतलब गलत चीज़ करने के लिए अपना रुझान, उसकी तरफ हम जैसे बढ़ते हैं, या थोड़ी देर के लिए अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, मैं ये कर ही लूँ, चाहे जो हो, बात का बाद में देखेंगे। ऐसा बिल्कुल होना संभव है और होता ही है। इट इज़ बट नेचुरल। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, कल आपकी एग्ज़ाम है और टीवी पे आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो प्रोग्राम देखने के बाद आपके 2 आवर्स या 3 आवर्स वेस्ट होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टेम्पटेशन। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विश है कि मैं वो टीवी का प्रोग्राम देखूं। दिस इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट कॉलिंग इट बैड, लेकिन अभी के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ाई करना, क्योंकि आपकी कल टेस्ट है। लेकिन आपका टेम्पटेशन क्या हो रहा है? मैं टीवी देखूं। तो इस टेम्पटेशन को मुझे नो कहने की स्ट्रेंथ दो, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि मैं मेरे माइंड को बोल सकूं कि नहीं, मुझे टीवी नहीं देखना है, मुझे मेरी पढ़ाई करनी है। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन। अब ये बॉडी क्लीन मतलब व्हाट इज़ दिस? बॉडी क्लीन मतलब आपको नहाने के लिए नहीं कह रहे हैं पोएट, वो बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी अंदर से क्लीन रखना है। अब अंदर से बॉडी क्लीन इन द सेंस, जैसे जो चीज़ें रॉन्ग है, जो गलत चीज़ें, बैड चीज़ें जो आपके दिमाग में है, दिल में है, उनको पूरा साफ कर लो, ठीक है। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और हर दिन मैं लाइफ के लिए तैयार हो जाऊँ, तैयार खड़ी हूँ, ऐसा हो, इसलिए मुझे स्ट्रेंथ दो। When my teenage years are over, अब ये जो टीनेज ईयर्स रहते हैं, जैसे ये ईयर्स आपके हैं, आप लोग अभी टीनेज में हो, राइट। तो जब मेरे टीनेज ईयर्स ओवर हो जाएंगे, आई नो दैट आई विल सी। क्या देखूंगी मैं? मुझे मालूम है जब ये मेरे टीनेज ईयर्स ओवर हो जाएंगे, तब मैं क्या देखूंगी? दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। ये यू मतलब वो बोल रही है भगवान को, वो बोल रही है कि मुझे मालूम है कि मेरी लाइफ बहुत ही बेस्ट थी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ खड़े थे। और भगवान कब अपने साथ होंगे? जब हम प्रे करेंगे, जब हम उससे कुछ मांगेंगे, राइट। मांगने पर ही मिलेगा ना। वैसे तो वो अपने साथ रहते ही है, लेकिन प्रेयर अगर हम बार बार देखिए ना, अगर हम बार बार पेरेंट्स को, मम्मी को अगर कुछ मांगते, मम्मी मुझे ये लेके दो, वो लेके दो, वो ये लेके दो, बार बार मम्मी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाद में आपको देगी ही। सेम ये भगवान के भी साथ होता है। वी आर ऑल लाइक वी हैव टू प्रे इन फ्रंट ऑफ हिम। ही इज़ लाइक फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, राइट, एंड वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन। तो ये पोएम यहाँ पे होती है ख़त्म, जो लिखी है जे मोर्स ने। अब ये पोएम में राइमिंग वर्ड्स हैं। आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, ऑब्वियसली आपको मालूम ही होगी राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। जो एंड होते हैं ना, जो एक वर्ड होता है, जो फर्स्ट या सेकंड लाइन में या फिर कोई भी लाइन में जो वर्ड लास्ट का जो वर्ड होता है, जो नेक्स्ट किसी भी वर्ड से मैच करता है प्रोनाउंसिएशन में, राइट।
एक्सेंट में, दैट इज़ कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे मेक, टेक, जहाँ जहाँ पे मैंने एरोज दिए हैं दोज आर राइमिंग वर्ड्स। सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी मी, वे, डे, राइट, सी मी अगेन। तो ये है राइमिंग वर्ड्स। और राइमिंग स्कीम क्या है ये पोएम की? ये है ABCB। आई थिंक दिस ऑल्सो यू वुड बी नोइंग व्हाट इज़ राइमिंग स्कीम हियर। से राइमिंग स्कीम मतलब है कि जैसे राइमिंग वर्ड है ना, बस आप उसी को लेके चलिए, दैट इज़ कॉल्ड राइमिंग स्कीम। अब देखिए बिगिनिंग्स, बिगिनिंग्स का आखिरी वर्ड है बिगिनिंग्स, एस आ रहा है, वो कहीं भी अगले किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड से मैच नहीं हो रहा है, राइट? तो हम उसको बोलेंगे ए। मेक, अब मेक हो रहा है राइम टेक से, तो हम मेक को बोलेंगे बी और टेक को भी बोल देंगे बी। और चूज़, ये चूज़ जो वर्ड है ये भी किसी से राइम नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे सी। सो द राइमिंग स्कीम वुड बी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेंजा। ये पर्टिकुलर स्टेंजा की हम बात करें तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई इसकी? ABCB। सभी स्टेंजा में सेम है। देखिए, लाइफ डजेंट मैच विथ एनी ऑफ द लास्ट वर्ड, कहीं भी मैच हो रहा है नहीं, तो ए को हम बोलेंगे ए, सॉरी लाइफ को बोलेंगे ए, सक्सेस को बोलेंगे बी, सक्सेस हो रहा है डिस्ट्रेस से मैच, तो उसको भी हम बी बोल देंगे। जो मैच हो रहे हैं उनको हम सेम लेटर बोलेंगे, जो मैच नहीं हो रहे हैं उनको डिफरेंट लेटर बोलेंगे। सो ABCB यहाँ पे भी सेम लग रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में भी देखिए ABCB, इसमें भी ABCB, राइट? हर एक स्टेंजा में आपको ABCB ये स्कीम दिखेगी, राइम स्कीम, ठीक है। अब इतना ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये पोएम में राइमिंग स्कीम है, राइमिंग वर्ड्स है, फिर एक थीम रहती है, एक सेंट्रल आइडिया रहती है पोएम की, क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, राइट, और पोएटिक डिवाइसेस रहते हैं। सो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।